Chapter 4, How the Traders Became Rulers. Dalhousie policy of annexation. The aim of Wellesley policy of expansion was to enslave the native kingdom without using much of the British resources. वेलेज़ली की पॉलिसी का एम जो था वो नेटिव राज्यों को गुलाम बनाना था और बिना किसी ब्रिटिश रिसोर्सेस के यूज़ किए हुए। तो वेलेज़ली पॉलिसी का क्या उद्देश्य था? विस्तार का, कि आसपास के राज्यों को गुलाम बना के रखे और कोई भी किसी भी तरह का ब्रिटिश रिसोर्स किसी भी तरह का खर्चा किए बिना। द स्टेट दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडायरी अलायंस कंसीडर्ड द ब्रिटिश एज देयर फ्रेंड। जो स्टेट सब्सिडायरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिए थे वो ब्रिटिश को अंग्रेज़ों को अपना फ्रेंड समझने लगे थे। इवेंचुअली इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट दे बिकेम irresponsible and their administration started deteriorating। वो इन सब की वजहों से जो राज्य थे, शाही राज्य जो थे, वो अपने अंदरूनी और बाहरी खतरों के प्रति लापरवाह हो गए थे और इसका परिणाम ये हुआ था कि उनका कामकाज जो है वो ठप हो गया था। द आउटकम ऑफ द कंस्पायरेसी ऑफ द ब्रिटिश was the anarchy in many princely state। अंग्रेज़ों की यही नीति थी, यही षड्यंत्र था कि वो यही चाहते थे कि वो अपना ध्यान देना बंद कर दे, वो इस तरह की अव्यवस्था पैदा हो जाए उन राज्यों में। उनका यही षड्यंत्र था। द इंडियन रूलर्स गॉट ट्रैप्ड इन इट। जो इंडियन रूलर्स थे वो इस षड्यंत्र में फंस गए। द ब्रिटिश गॉट एन एक्सक्यूज टू स्टार्ट इंटरफेयरिंग इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ पुटिंग एन एंड टू द एनार्की। जो ब्रिटिश थे उनको ये कहने का मौका मिल गया कि अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ ठीक तो करना ही पड़ेगा। और इस प्रकार वो कब्जा कर लेते थे उस राज्य पे। दे एनेक्सेड मेनी स्टेट्स अंडर द सेम एक्सक्यूज। वो यही बहाना करके उन्होंने कई राज्यों पे कब्जा कर लिया। देर आफ्टर बर्मा, नाउ म्यांमार एंड रीजन ऑफ पंजाब वेर ऑल्सो एनेक्सेड। जो इसी प्रकार बर्मा, जो कि म्यांमार कहलाता है, और पंजाब राज्य पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया। इफ़ द किंग डाइड विदाउट अ सन, his state was annexed। In this way Satara, Jhansi, Nagpur etc. became the victim of policy of annexion। इस प्रकार जो अगर कोई राजा बिना पुत्र के मर जाता था तो उस राज्य का पर कब्जा कर लिया जाता था। इस प्रकार उन्होंने सतारा, झांसी, नागपुर और कई राज्यों पे कब्जा कर लिया। कई राज्य इस पॉलिसी के शिकार बन गए।
Dalhousie aimed at helping the British trader to make huge profit from the trade of tea, coffee and cotton by capturing the area that produced these commodities on a large scale. डलहौजी का उद्देश्य था उन ब्रिटिश व्यापारियों का हेल्प करना, उनको बहुत बड़ा फ़ायदा पहुंचाना, जो टी, कॉफ़ी और कॉटन का व्यापार करते थे, व्यापार करने वालों से को फ़ायदा पहुंचाना। वो जो एरिया ये टी, कॉफ़ी और कॉटन का उत्पादन करते थे, उन एरिया पे कब्जा, अधिक से अधिक उन एरिया पे कब्जा करने का डलहौजी का उद्देश्य होता था, और जिससे ब्रिटिश व्यापारियों को बड़े पैमाने पे फ़ायदा मिले। टू कंसोलिडेट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया and to run the administration smoothly, many changes were introduced by Dalhousie in India. ब्रिटिश राज्य को भारत में एकत्र करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली चलाने के लिए डलहौजी के द्वारा भारत में कई चेंज किए गए। During his tenure, the first railway line was started between Mumbai and Thane, 1853 CE. उनके ही समय में 1853 CE में पहली बार मुंबई और थाने के बीच रेलवे लाइन चलाई गई, स्टार्ट किए गए। The modern postal system started in India, and wireless system between India and England too was introduced during his tenure. आधुनिक डाक सेवा भारत में स्टार्ट किया गया, और वायरलेस सिस्टम इंडिया और इंग्लैंड के बीच भी इन्हीं के पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया, इन्हीं के भी पीरियड में स्टार्ट किया गया। ही पास लॉज टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड विडो रीमैरिज। उन्होंने एक कानून पास किया बाल विवाह के विरुद्ध, उसको बैन करने के लिए, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पास किया, और उन्होंने विधवा पुनर्विवाह यानी कि विधवा का दोबारा मैरिज करने की वकालत की। इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। उनके ही शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा को फैलाया गया, प्रचार किया गया उनका। द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया वेर इस्टेब्लिश्ड इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता इन ईयर 1857 CE। 1857 CE में पहली बार इंडिया में 3 यूनिवर्सिटी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में स्थापित की गई। Thus, these reforms were basically for the expansion of British rule and ease in administration. हालांकि इस सुधार का मेन उद्देश्य था कि ब्रिटिश रूल को फैलाया जाए और उसको प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन करने में सरलता हो। Although Indians benefited later on, they had to suffer a lot with the introduction of British reform. हालांकि बाद में इन भारतीयों को इससे फ़ायदा मिला, लेकिन उस समय उनको ब्रिटिश के इन सुधारों से बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा।
dissatisfaction of people. After the policy of subsidiary alliance, Dalhousie policy of annexation shook the whole nation terrible. सब्सिडायरी अलायंस की नीति के बाद डलहौजी के कब्ज़ा करने वाली जो नीति थी उससे पूरा देश भयानक रूप से हिल गया. दिस रिजल्टेड इन द डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल टुवार्ड द ब्रिटिश. इसके परिणाम स्वरूप लोगों में ब्रिटिश के विरुद्ध असंतोष पैदा हुआ. यू मस्ट हैव सीन द फिल्म क्रांति एंड मंगल पांडे. इफ यू हैव नॉट सीन देन ट्राई एंड सी दिस मूवी. आपने ये फिल्म क्रांति और मंगल पांडे देखी होगी. अगर आपने नहीं देखी तो इन मूवियों को देखने की कोशिश करिए इसको समझने के लिए. इन एडिशन टू दैट द रिफॉर्म मेड बाय डलहौजी एडेड फ्यूल इन फायर. At this time the people were suppressed under the dictatorial regime of the British. इस समय पीपल लोग जो हैं अपने ब्रिटिश रूल से को बहुत डिक्टेटरशिप वाला और अपने को खुद को उनके अंदर दबाया हुआ समझने लगे. In addition to that, the reform made by Dalhousie added fuel to fire. उस पर से ये डलहौजी द्वारा किए गए सुधार से आग और भड़क गया. Different people reacted differently to railways, facilities of post and telegraph and western education. इस पे कई लोगों ने अलग तरीके से रेलवे और डाक सेवा और टेलीग्राफ सेवा और वेस्टर्न एजुकेशन पे अलग तरीके से अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किया. ऑर्थोडॉक्स पीपल फेल्ट दैट द ब्रिटिश वांटेड टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर. जो रूढ़िवादी लोग थे उन्होंने ये महसूस किया कि ब्रिटिश जो है वो हम लोगों के कल्चर संस्कृति को ख़त्म कर देना चाहते हैं. द रिफॉर्म डन बाय द ब्रिटिश वेयर बेसिकली फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली. ब्रिटिश के द्वारा जो ये सुधार किए गए उसका मेन उद्देश्य ये था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथली चल सके. The dissatisfaction of people had reached a point of saturation and they were in the state of rebellion which resulted in the freedom movement of 1857. ये जो असंतोष था, लोगों का असंतोष था, वो चरम सीमा पे पहुंच गया और उन लोगों ने स्टेट ने बगावत कर दी. इसके परिणाम स्वरूप स्टेट ने बगावत कर दी और 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ. Now again I am repeating the main point of this paragraph. Dalhousie enforced annexation policy. Annexation policy means to bring the end of the rule of native states and to keep this state under the British rule directly. Misadministration was created in the states of the kings, who became irresponsible due to
subsidiary alliance. In the name of misadministration of state, Dalhousie annexed many states. He disproved the right of the king to adopt the son, and Yale's states were annexed. He annexed some states by defeating them in the battle. Thus, Dalhousie made British rule rival free by victory, confection, and annexation. In the time of Dalhousie, railway, telegraph, post system, etc. were started in India. In India, the first railway line was started from Mumbai to Thane in the year 1853 AD. In India, universities were established in Mumbai, Chennai, and Kolkata in the year 1857 AD. Dalhousie passed the law to bar child marriage and advocate widow remarriage. Due to subsidiary alliance and annexation policy, terrific dissatisfaction was produced in the whole country. That dissatisfaction were approved in the form of the freedom movement of 1857. Thank you.